दोस्तों आज की वीडियो थोड़े से यूनिक टॉपिक पर है और यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड सारा कुछ इस वीडियो में शेयर होने वाला है। साल में किस प्रकार आप 12 बार हर महीने डिविडेंड को एंजॉय कर सकते हैं, वो क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से डिविडेंड स्टॉक से एक बढ़िया पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है, कौन से 12 ऐसे स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जो डिविडेंड तो साथ में देंगे ही लेकिन एक ग्रोथ फॉर्मेट में भी आपको रिटर्न निकाल करके देते हुए नजर आ सकते हैं। देखिएगा, डिविडेंड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक मुख्य तौर पर एक दिक्कत रहती है कि जो डिविडेंड वाले स्टॉक है वो सिर्फ डिविडेंड देते हैं, रिटर्न निकाल करके नहीं देते। लेकिन मैं ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप डिविडेंड इनकम पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम से ही आप जो है अपने घर के खर्चे चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इनकम ही आपके सारे खर्च उठाने के लिए काबिल है और आप साल में 12 बार डिविडेंड का एंजॉय ले सकते हैं, यानी कि हर महीने की महीने आपके खाते में एक बढ़िया डिविडेंड आता हुआ नजर आएगा। अब चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे भारतीय सरकार हो, कोई भी हो, सभी को डिविडेंड इनकम बहुत अच्छी लगती है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिविडेंड इनकम मानी जाती है। हर सेकंड वॉरेन बफेट $118 कमाते हैं डिविडेंड के रूप में। हर मिनट लगभग $7,000 कमाते हैं। हर घंटे लगभग $4,03,000 कमाते हैं। हर दिन लगभग $96 लाख वो डिविडेंड के रूप में कमाते हैं। तो किस प्रकार की ये स्ट्रेटजी इन्होंने यूज़ की है उसका बिल्कुल आपको पता लगता हुआ नज़र आएगा। पीएसयू स्टॉक्स की बात अगर की जाए तो पीएसयू स्टॉक्स क्यों इतना डिविडेंड निकाल करके देते हैं उसका भी एक मुख्य कारण है। देखिएगा, पीएसयू स्टॉक्स में ज़्यादातर हिस्सेदारी सरकार की होती है और सरकार को जो भी कमाया है पीएसयू कंपनी ने उसका फ़ायदा हमेशा अपने खर्चे के लिए चाहिए, तो वो खर्चा उनको डिविडेंड के रूप में मिलता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स की होल्डर सरकार ही होती है तो डिविडेंड की इनकम ना चाहते हुए भी यहाँ पर सरकारी खाते में आ जाती है और उसी डिविडेंड इनकम से देश के फिर खर्चे चलाए जाते हैं। ये डिविडेंड इनकम किस प्रकार आपका फ़ायदा कर सकती है उसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। 2009 में किसी ने टीसीएस के 10 स्टॉक्स अगर खरीदे होते तो वहाँ पर 130 रुपये का एक स्टॉक था, 1300 रुपये की मोटी मोटी उसकी इन्वेस्टमेंट होती। उस समय 10% के आसपास की डिविडेंड यील्ड टीसीएस निकाल करके देता था, यानी कि 10 स्टॉक खरीदे हैं, अराउंड 130 रुपये का स्टॉक है और 13 रुपये के आसपास का डिविडेंड कंपनी बांटती थी, यानी कि अराउंड 13 रुपये के आसपास का 2009 में उनको डिविडेंड मिलता था। अब 2022 की बात की जाए तो 20 स्टॉक टीसीएस के हो जाते। 2018-19 में एक 1:1 का बोनस मिला था, उसके बाद वो 10 शेयर बढ़ करके 20 शेयर हो जाते। यहाँ पर स्टॉक की कीमत फिलहाल कितनी है, अराउंड यहाँ पर लगभग स्टॉक की कीमत फिलहाल 3,000 से 4,000 के बीच में भी जाती हुई नजर आई थी। फिलहाल 3,000 है, तो वो जो पैसा उसने लगाया था वो बढ़ करके बहुत बढ़िया हो गया और यहाँ पर अराउंड 2381 रुपये के आसपास का उसने रिटर्न भी कमा लिया। ये लगभग उसका 12-13 सालों में 23 गुना पैसा हुआ है, ये रिटर्न आया है। और अब डिविडेंड यील्ड रही है 2.2% के आसपास की, अराउंड उसको 1360 रुपये के आसपास का डिविडेंड प्राप्त होता है पर ईयर। 20 स्टॉक्स पर उसको 1360 रुपये के आसपास का डिविडेंड मिलता है, यानी कि पर शेयर पर 60-70 रुपये के आसपास का डिविडेंड ये बनता है। और ये इस तरीके का डिविडेंड टीसीएस हर साल इन्वेस्टर्स को देती है। तो देखिएगा, उसने 1300 रुपये ही लगाए थे, 1300 रुपये ही लगाए थे और हर साल 1360 का तो उसको डिविडेंड ही मिल रहा है और साथ ही साथ उसके 1300 रुपये आज बढ़ करके 62,000 भी हो चुके हैं। सो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट की ताकत होती है। और साथ ही साथ अब किस तरीके से आपको ये कंपनीज फाइंड आउट करनी है, मैं 12 कंपनीज ऐसी बताऊंगा। हर महीने की महीने आपको डिविडेंड वहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ आपको एक बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और जो ये दिक्कत आती है डिविडेंड स्टॉक्स के साथ कि डिविडेंड स्टॉक्स सिर्फ डिविडेंड ही देते चले जाते हैं, वो रिटर्न निकाल करके नहीं देते हैं। तो ये सारी की सारी दिक्कत इस वीडियो में ख़त्म होने वाली है। आज के बाद आपको डिविडेंड भी मिलेगा, डिविडेंड स्टॉक से इनकम भी मिलेगी और साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ नजर आएगा। और एक अगर आप डिजायर्ड मनी किसी भी स्टॉक में लगाना चाहते हैं तो आप अपने एनुअल एक्सपेंसेस यानी कि बिल्कुल रिटायरमेंट लेकर के उन स्टॉक्स में निवेश करके आप अपना आजीविका का खर्चा भी चलाते हुए नजर आ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका क्या है। देखिएगा, जो भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको आप अपने एनुअल एक्सपेंसेस से और डिविडेंड यील्ड से डिवाइड कर दीजिए। कितना पैसा आपको लगाना है वो पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका खर्चा है $5,000 महीने का या 5,000 रुपये आप मान करके चलिएगा। ये 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपका अलग अलग खर्चा हो सकता है, वो हर किसी की अपनी नीड है। तो उसको 12 से डिवाइड करें। मान लीजिए साल में आपका ये खर्चा चाहिए होता है आपको, ये खर्चा अगर आपको मिल जाए तो आपकी आजीविका आसानी से चल जाएगी। तो आपने
अब जो मैं 12 स्टॉक्स बताऊंगा उनकी जो डिविडेंड यील्ड है उनका एवरेज निकाल करके यहाँ पर पुट कर देना है और जो आपका खर्चा है उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट अमाउंट निकल करके आएगा वो अमाउंट आपने जो है उसका लमसम अमाउंट के आसपास का इन्वेस्ट करना है और हर महीने जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड इनकम ही आपको जो है एक बढ़िया आजीविका आपकी चला सकती है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपका कैपिटल एप्रिसिएशन जो होगा वो होता चला जाएगा, लेकिन आप डिविडेंड से अपनी ज़िंदगी बढ़िया तरीके से जी सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे उन 12 स्टॉक्स के बारे में जो हर महीने आपको डिविडेंड निकाल करके देते हैं और साल में 12 बार किस प्रकार आप डिविडेंड हासिल कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। डिविडेंड भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगी, सब कुछ वहां पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए आशा करता हूं यहां तक वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे और भी ज़्यादा पसंद आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर इनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो लगभग 4 से 5 बार डिविडेंड पे करते हैं, तो कोई ऐसा महीना रहेगा जहाँ पर आपको लगभग 3 से 4 स्टॉक्स वाले डिविडेंड मिलते हुए नजर आएंगे और कोई ऐसा महीना रहेगा जहाँ पर आपको मात्र 1 या 2 स्टॉक से ही डिविडेंड मिलेगा, यानी कि डिविडेंड के रूप में आपको इस पोर्टफोलियो से तसल्ली हो जाएगी। सबसे पहला स्टॉक इस लिस्ट में है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। आप देखिएगा, पहली बात तो ये है कि ये नॉमिनल वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 4000 का स्टॉक आपको 3300 में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देश की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है, कंसिस्टेंट फॉर्मेट में ग्रोथ लेकर के आती है। और बात करें अगर डिविडेंड की, तो डिविडेंड तो इतना देती है कि शायद आपके पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। अब आप डिविडेंड देखेंगे तो 2023 में ही 2 महीने हुए हैं, 2 बार तो डिविडेंड मिल ही चुका है। जनवरी में यहाँ पर जो है 16 जनवरी को डिविडेंड मिला, 2022 में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है जनवरी में डिविडेंड मिला, 2021 में चले जाते हैं। यहाँ पर भी आपको जनवरी में जो है डिविडेंड मिला और यहाँ पर लगभग 4-5 बार आपको डिविडेंड मिलेगा, जनवरी में, मई में, जून में, जुलाई में, अक्टूबर में। इस तरीके से आपको जो है शानदार डिविडेंड इस स्टॉक से मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरा स्टॉक इस लिस्ट में है REC लिमिटेड। 112 रुपये के आसपास का शेयर है। ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और फिलहाल इस जो है वित्तीय वर्ष में तो रिटर्न भी बढ़िया बना करके दिए हैं। वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। यहाँ पर जो है ओवरऑल अगर इसके डिविडेंड की हिस्ट्री आप देखने की कोशिश करोगे तो कॉर्पोरेट एक्शंस में आपने जाना है और भारी भरकम डिविडेंड्स को देखना है। तो 2022 में आपको जो है 3 बार डिविडेंड मिला, फरवरी में, जुलाई में, यहाँ पर जो है नवंबर में। अब जुलाई में मिलेगा TCS से भी, तो यहाँ पर जुलाई के महीने में 2 डिविडेंड हो गए। और ऐसा ही करते करते आपको ऐसा हो सकता है कि किसी महीने 4-5 कंपनी से इकट्ठा डिविडेंड मिल जाए, या फिर ऐसा भी कोई महीना रह सकता है कि किसी 1 या 2 कंपनी का ही डिविडेंड आपके खाते में आता हुआ नजर आए। ऑल ओवर जो है कॉर्पोरेट एक्शंस में आप जाएंगे तो आपको बोनस भी मिलते हुए अच्छे नजर आएंगे। अभी 2022 में 1:3 का बोनस दिया है, इससे पहले 2016 में 1:1 का बोनस दिया था और फर्दर 2-3 जो है वर्षों में आगे भी आपको इस तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस मिलते हुए नजर आएंगे। तीसरा शेयर है कोल इंडिया लिमिटेड। 216 रुपये के आसपास का भाव, रिटर्न देने में फिलहाल उस्ताद बना बैठा है। 4 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डिविडेंड देता है भर भर कर, बाल्टी भर के डिविडेंड निकाल करके देता है। यहाँ पर ऑल ओवर जो है लगभग 9.38% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। जब ये 125-30 पर ट्रेड कर रहा था तो ये 17-18% की डिविडेंड यील्ड हो गई थी, यानी कि डिविडेंड उस समय भी देना नहीं छोड़ा था। और 17-18% की डिविडेंड यील्ड पता है कितनी होती है? ये जो है ऑल ओवर FD से 2-3 गुना ज़्यादा होती है। कॉर्पोरेट एक्शन में आपने जाना है, डिविडेंड की हिस्ट्री निकाल करके देखनी है। ऑल ओवर जो है आपको 2022 में 3-4 बार डिविडेंड मिला, 2021 में भी 2-3 बार डिविडेंड मिला, मार्च के महीने में। इस तरीके से आपको जो है बढ़िया डिविडेंड ये कंपनी बना करके देती हुई नजर आ सकती है। चौथा स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी है, जानी मानी कंपनी है। ऑल ओवर परफॉर्मेंस वाइज भी एक काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी आपको ये दिखाई देता है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ओवर सेक्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तो देता ही है, लेकिन ऑल ओवर जो है ठीक ठाक सी वैल्यूएशन, जो कि सेक्टोरियल वैल्यूएशन के आसपास ही है, उस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। लगातार परफॉर्मेंस के मामले में जो है ऑल ओवर सेक्टर में लीडिंग पोजीशन पर जो है बना रहता है। और यहाँ पर जो है डिविडेंड की अगर बात की जाए तो डिविडेंड भी आपको जो है बना करके देता है। मार्च के महीने में जो है फिलहाल 2022 में डिविडेंड मिल चुका है। 2021 की बात की जाए, अप्रैल के महीने में आपको डिविडेंड मिला, फिर अप्रैल के महीने में एक बार और डिविडेंड मिला, यानी कि अप्रैल के महीने में ही SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपको डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट स्टॉक है ITC लिमिटेड। अब रिटर्न देने में ये भी जो है पिछले
जो है कुछ वर्षों से तो परों को खोल करके उड़ रहा है, पूरी उड़ान आसमान में भरता हुआ नज़र आ रहा है आईटीसी। लेकिन डिविडेंड के मामले में ये कभी भी कम नहीं रहा। जब इसने रिटर्न नहीं दिए तब भी इसने बाल्टी भर भर कर डिविडेंड दिया, अभी रिटर्न देने लगा है, अब भी बाल्टी भर भर कर डिविडेंड दे रहा है। यहाँ पर आप जो है देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो है ऑल ओवर एक तो डिविडेंड अभी अनाउंस हुआ है, यहाँ पर 2016 में बोनस शेयर्स भी मिले थे, तो 2023 का पहला डिविडेंड आ चुका है। 2022 में भी जो है 2 डिविडेंड दे चुका था, 2021 में भी इसी तरीके का सिनेरियो था, 2010 में भी डिविडेंड दिया। और यहाँ पर फिलहाल तो रेट बढ़ जाने के कारण इसकी डिविडेंड यील्ड आपको लगभग 3% की दिखाई दे रही है, लेकिन ये डिविडेंड यील्ड मैंने 6% की भी देखी है। अब यहाँ पर शेयर प्राइस बढ़ चुका है तो डिविडेंड यील्ड घटते क्रम में नजर आई है, वरना इसकी डिविडेंड यील्ड 5% से भी ऊपर की रहती थी। और ऑल ओवर रिटर्न देने में भी फिलहाल तो किसी को पीछे नहीं छोड़ रहा है। ऑल ओवर जो है निफ्टी 50 के इंडेक्स को अगर कोई शेयर बीट कर पाया है तो वो आईटीसी ही है निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर, और कोई शेयर जो है इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाया। यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर रिटर्न देने के मामले में ये भी उस्ताद है। और रिटर्न देने के बाद अगर डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड में भी आपको उस्ताद दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको कंसिस्टेंट तरीके से जो है 1 महीने के बाद अगले महीने, फिर अगले महीने के बाद अगले महीने, इस तरीके से डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आएगा। 2022 में भी जून में जो है डिविडेंड मिला, फिर यहाँ पर जो है जून में 2021 में डिविडेंड मिला, और अभी जून 2023 में भी डिविडेंड मिलेगा, और साथ ही साथ 1 महीने और आपको डिविडेंड मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि ऐसे स्टॉक हैं आपके महीने का खर्चा इजीली उठा लेंगे अगर डिविडेंड की इन्वेस्टिंग करते हो। और कोई तो ऐसा महीना रहेगा कि 4-5 कंपनीज़ के इकट्ठे डिविडेंड आपके खाते में आ जाएंगे, तो उस समय आप जो है बेसिकली सोचते हुए नज़र आएंगे कि ये कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, फिर ये कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, ये आपको जो है स्टेटमेंट निकलवा करके देखनी पड़ेगी। यहाँ पर इस तरीके की भी सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। उससे नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंडट्री। अब ये भी यहाँ पर रिटर्न देने में भी उस्ताद है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी आपको जो है जुलाई से नेक्स्ट महीने वाला जो महीना होता है वहाँ पर LTI माइंडट्री का मिलता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ 2-3-4 बार और भी डिविडेंड देता है, यानी कि ये कंपनी भी आपको 3 से 4 बार वर्ष में डिविडेंड बना करके देती है, और कम से कम 30 से 35% की CAGR भी बना करके देगी। तो रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, डिविडेंड भी साथ में मिलता हुआ नज़र आएगा, और डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए ज़बरदस्त स्टॉक है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की मार्केट लीडिंग कंपनी है। फिलहाल के टारगेट 11-12 हज़ार के दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से अराउंड जो है 34-35% के रिटर्न के भी एक्सपेक्टेशंस है, और डिविडेंड भी जो है बराबरी के साथ एक निवेशक को बना करके देती है। यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस में अगर आप जाएंगे तो डिविडेंड देखेंगे तो यहाँ पर 2022 में अगस्त में मिला, 2021 में अगस्त में मिला, 2020 में अगस्त में मिला। हर महीने के अगस्त जो है हर साल के अगस्त महीने में मारुति सुजुकी से आपको डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा, जिसका जो है यूसेज आप किसी भी तरीके से करते हुए नज़र आ सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये भी जो है साल में 5 बार डिविडेंड देती है, तो यहाँ पर साल में 5 बार डिविडेंड देने वाली कंपनीज बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने कहा है किसी महीने 4 से 5 बार डिविडेंड मिलेगा, किसी महीने हो सकता है 1 से 2 बार डिविडेंड मिले। तो यहाँ पर ऑल ओवर ये चीज़ें आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेनी है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन ने भी जो है लास्ट 3 ईयर्स से 45% की CAGR से रिटर्न बना करके दिया है। ये CAGR अपने आप में बेहद अट्रैक्टिव CAGR मानी जाती है। HCL टेक्नोलॉजी नेक्स्ट स्टॉक है, जो कि अगेन डिविडेंड जो है देने की मशीन है, और रिटर्न भी जो है 22-25% की CAGR से दे करके जो है कंसिस्टेंट तरीके से देने की मशीन है। तो ऑल ओवर ये भी एक जो है काफ़ी हेल्दी शेयर जो है ऑल ओवर मार्केट का जाना जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक है मैरिको लिमिटेड। इससे नेक्स्ट स्टॉक है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ये दिसंबर के डिविडेंड के लिए हमने जो है नेस्ले इंडिया को लिया है। सो ऑल ओवर ये जो 12 स्टॉक हैं साल के हर महीने आपको 2-3-4 बार डिविडेंड बना करके देंगे, यानी कि 12 महीने साल के अंदर होते हैं, और 12 ही स्टॉक मैंने कवर किए हैं, लेकिन स्टॉक 2 से 3 बार तो ऑन एन एवरेज डिविडेंड देते ही हैं। तो यानी कि हर महीने आपको 2-3 बार अलग अलग एंटिटी से डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो ये आपका पोर्टफोलियो है ये भी आपको 27-28% की CAGR से आगे बढ़ते क्रम में नज़र आएगा। सारी की सारी चीज़ें भविष्य में ऑल सेट हो जाएंगी, और ये हर जो स्टॉक मैंने आपको बताया है ये ऑल ओवर एक भी बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक नहीं है। ऑल ओवर जो स्टॉक है अच्छे तरीके से जो है वेल मेंटेन्ड कंपनी है, प्रमोटर्स भी लाजवाब है, और यहाँ पर कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्मेंस देती आई हैं, आगे भी देती हुई नज़र आ सकती हैं। यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना।